तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक बार की बात है, एक ऋषि थे जिनका नाम था प्रखर। उन्होंने महादेव को प्रसन्न करने के लिए 1000 वर्षों तक घोर तपस्या की। वे केवल जल और वायु पर जीवित रहे और अपने शरीर को हर प्रकार के कष्ट दिए। उनकी तपस्या की अग्नि से तीनों लोग प्रकाशित हो उठे। प्रखर ऋषि को अपने कठोर तप पर बहुत अहंकार हो गया था। वे सोचते थे कि उन्होंने इतनी तपस्या की है कि अब महादेव को उनके सामने प्रकट होना ही पड़ेगा। एक दिन महादेव प्रखर ऋषि की परीक्षा लेने के लिए एक साधारण किसान के वेश में उनके आश्रम के पास पहुंचे। किसान ने ऋषि से कहा, हे मुनिवर, क्या आप मुझे रहने के लिए थोड़ी सी जगह दे सकते हैं? मेरे पास रहने की जगह नहीं है। प्रखर ऋषि ने किसान को गुस्से में देखा और कहा, अरे मूर्ख, क्या तुम मेरी तपस्या को भंग करने आए हो? मेरे पास तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। किसान ने विनम्रता पूर्वक कहा, हे ऋषि, मैं तो बस थोड़ी सी मदद मांग रहा था। प्रखर ऋषि ने किसान को अपमानित करके वहां से भगा दिया। किसान निराश होकर वापस चला गया। कुछ दिनों बाद प्रखर की तपस्या पूरी हुई और महादेव उनके सामने प्रकट हुए। प्रखर बहुत खुश हुआ और उसने कहा, हे प्रभु, मैंने आपके लिए 1000 वर्षों तक तपस्या की है, अब मुझे वरदान दीजिए। महादेव ने शांत स्वर में कहा, हे प्रखर, तुम्हारी तपस्या महान है, पर तुम ये भूल गए कि तपस्या का वास्तविक अर्थ क्या है। प्रखर ने कहा, प्रभु, क्या मैंने कुछ गलत किया? क्या मेरी तपस्या पर्याप्त नहीं थी? महादेव ने कहा, तुम्हारी तपस्या तुम्हारे शरीर को कष्ट देने के लिए थी, पर तुम्हारे मन को शुद्ध करने के लिए नहीं। तुमने 1000 वर्षों तक शरीर को कष्ट दिए, पर तुम्हारा अहंकार नहीं गया। जब मैंने एक गरीब किसान के रूप में तुमसे मदद मांगी तो तुम उसे अपमानित करके भगा दिया। महादेव ने आगे कहा, सच्ची तपस्या केवल शरीर को कष्ट देने में नहीं, बल्कि मन को विनम्र बनाने और दूसरों के प्रति दया का भाव जगाने में है। प्रखर ऋषि को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह समझ गया कि उसने इतनी तपस्या की, पर उसका मन अभी भी शुद्ध नहीं हुआ था। उसने महादेव से क्षमा मांगी। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्ची तपस्या का अर्थ केवल शरीर को कष्ट देना नहीं, बल्कि अपने अहंकार को खत्म करके दूसरों के प्रति दयालु बनना है। प्रखर ऋषि ने अपनी गलती मान ली थी। महादेव के ज्ञान से उसका अहंकार चूर चूर हो गया था। उसने महादेव से पूछा, हे प्रभु, अब मैं क्या करूं? मैंने अपना जीवन तपस्या में लगा दिया, पर मेरे मन का मैल नहीं गया। क्या मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं है? महादेव मुस्कुराए और बोले, प्रखर, तपस्या का एक और रूप भी है। अब तुम अपने शरीर को कष्ट देना बंद करो और उस किसान को खोजो जिसे तुमने अपमानित किया था। उसकी सेवा करो और उससे क्षमा मांग। ओ, यही तुम्हारी सच्ची तपस्या होगी। प्रखर ऋषि ने महादेव की आज्ञा मानी और उस किसान को खोजने के लिए निकल पड़े। कई दिनों की खोज के बाद उन्हें वह किसान एक दूर के गांव में मिला। किसान बहुत ही गरीब था और वह अपने परिवार को भोजन भी नहीं दे पा रहा था। प्रखर ऋषि ने उसके पास जाकर हाथ जोड़कर कहा, हे भाई, मुझे क्षमा कर दो। मैंने तुम्हें अपने अहंकार में अपमानित किया था। मैं अपनी गलती मानता हूँ। कृपया मुझे अपनी सेवा करने का अवसर दो। किसान को ये देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि यह वही अहंकारी ऋषि है, पर अब यह इतना विनम्र क्यों हो गया है। किसान ने कहा, हे मुनिवर, मुझे कोई सेवा नहीं चाहिए, आप अपना तप कीजिए। प्रखर ऋषि ने कहा, नहीं, मेरी सच्ची तपस्या अब तुम्हारी सेवा में है। प्रखर ऋषि ने उस किसान के लिए खाना बनाया, उसके खेत में काम किया और उसके घर की मरम्मत की। उन्होंने बिना किसी शर्त के उस किसान की सेवा की। कुछ दिनों बाद उस किसान ने प्रखर से पूछा, मुनिवर, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया, अब आप यहाँ से क्यों नहीं जाते? प्रखर ने कहा, जब तक तुम्हारे मन में मेरे लिए कोई दुख होगा, तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। मेरी तपस्या तभी पूरी होगी जब तुम मुझे पूरी तरह से क्षमा कर दोगे। किसान की आंखों में आंसू आ गए। उसने प्रखर को गले लगाया और कहा, मुनिवर, मैंने आपको उसी दिन क्षमा कर दिया था जिस दिन आपने मुझे अपमानित किया था। मैं बस आपकी विनम्रता की परीक्षा ले रहा था। उसी क्षण महादेव प्रखर ऋषि के सामने प्रकट हुए और बोले, प्रखर, तुमने अपनी तपस्या का सबसे बड़ा फल पाया है। तुमने ये साबित कर दिया कि सच्ची तपस्या केवल स्वयं को शुद्ध करने के लिए नहीं होती, बल्कि दूसरों के लिए भी होती है।
प्रखर ऋषि ने किसान से क्षमा प्राप्त कर ली थी और उनका मन अब पूरी तरह से शांत और विनम्र था। महादेव के ज्ञान से उन्हें यह एहसास हुआ कि उनकी पिछली तपस्या केवल एक अहंकारपूर्ण प्रयास थी, जबकि सच्ची तपस्या दूसरों की सेवा में है। महादेव ने प्रखर से कहा, प्रखर, तुमने अपनी तपस्या का सबसे बड़ा फल पाया है। तुमने ये साबित कर दिया कि सच्ची तपस्या केवल स्वयं को शुद्ध करने के लिए नहीं होती, बल्कि दूसरों के लिए भी होती है। महादेव ने प्रखर को एक अंतिम परीक्षा देने का निश्चय किया। उन्होंने प्रखर से कहा, अब तुम अपने आश्रम में वापस जाओ और वहाँ जो भी व्यक्ति तुम्हारे पास आए उसे अपना ज्ञान दो, लेकिन याद रखना तुम उनसे किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लोगे। प्रखर ने महादेव की आज्ञा मानी और अपने आश्रम में लौट आए। उन्होंने अपने आश्रम का नाम बदलकर सेवाश्रम रख दिया। वहाँ हर कोई बिना किसी भेदभाव के ज्ञान प्राप्त कर सकता था। प्रखर ऋषि ने अपने जीवन का हर पल दूसरों को ज्ञान देने और उनकी सेवा करने में लगाया। कुछ दिनों बाद एक बहुत ही अमीर और अहंकारी राजा प्रखर के आश्रम में आया। राजा ने प्रखर से कहा, हे ऋषि, मैंने सुना है कि आप बहुत ज्ञानी हैं। मैं आपको बहुत सारा धन देता हूँ, आप मुझे भी कोई ज्ञान दीजिए। प्रखर ने राजा को देखा और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हे राजन, ज्ञान को धन से नहीं खरीदा जा सकता। ज्ञान एक ऐसी चीज है जो सिर्फ सेवा और विनम्रता से मिलती है। राजा को ये सुनकर क्रोध आया। उसने कहा, क्या तुम मेरा अपमान कर रहे हो? प्रखर ने कहा, नहीं राजन, मैं तुम्हें अपमानित नहीं कर रहा हूँ, बल्कि तुम्हें ज्ञान दे रहा हूँ। मेरा सच्चा ज्ञान यही है कि ज्ञान का आना सबसे बड़ा दान है और ये दान बिना किसी शर्त के होना चाहिए। राजा को प्रखर की बात समझ आ गई। उसने अपनी गलती मानी और प्रखर का शिष्य बन गया। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि तपस्या का वास्तविक अर्थ क्या है। ये केवल स्वयं को शुद्ध करने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की सेवा और कल्याण के लिए भी है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।